दैत्यराज कालनेमी के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। कालनेमी ने उस पुत्री का नाम वृंदा रखा। बचपन से ही वृंदा भगवान विष्णु की भक्त रही। वृंदा अत्यंत सुशील और आध्यात्मिक कन्या थी। यौवन अवस्था में वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर के विषय में कहा जाता है कि उसकी उत्पत्ति महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि से हुई थी, परंतु जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था। वो जब भी किसी युद्ध में जाता तो वृंदा भगवान विष्णु की आराधना में बैठ जाती। पतिव्रता और विष्णु भक्त वृंदा हर बार ये प्रण लेती कि उसके पति जालंधर के घर लौटने के बाद ही वो पूजा से उठेगी। यही कारण था कि जालंधर को युद्ध में कोई पराजय नहीं कर पाया और धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार कर उसने देवताओं की नाक में भी दम कर दिया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी सहित भगवान शंकर के पास पहुँचे और योजना अनुसार नारद मुनि को जालंधर के पास भेजा गया। नारद मुनि ने जालंधर की प्रशंसाओं के पुल बांध दिए। फिर नारद मुनि ने कहा, दैत्यराज, आपने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु आपके भव्य महल भगवान शिव के कैलाश पर्वत के आगे कुछ फीके जान पड़ते हैं। आपकी पत्नी वृंदा अत्यंत गुणी है, परंतु भगवान शिव की पत्नी पार्वती के आगे वृंदा के गुण और सुंदरता कुछ भी नहीं। तुम्हारी जीत तो तभी पूरी होगी जब तुम शिव की शक्ति और कैलाश पर विजय प्राप्त करो। नारद मुनि की बातें सुनकर जालंधर महादेव का वेश धारण कर माता पार्वती के साथ छल करने कैलाश पहुंचा। माता पार्वती ने जालंधर को पहचान लिया और उस पे वार किया, पर जालंधर वहां से भाग गया। फिर जालंधर ने महादेव को युद्ध करने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जालंधर युद्ध के लिए निकला, तब वृंदा अपने पति की रक्षा हेतु श्री हरि की पूजा में बैठ गई। फिर एक ओर जालंधर और महादेव के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, तो दूसरी ओर माता पार्वती के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु जालंधर का वेश धारण कर वृंदा के घर पहुंचे। वृंदा को लगा उसका पति जालंधर युद्ध भूमि से लौट आया है, इसलिए वो पूजा से उठ गई और उसने श्री हरि को अपना पति जालंधर समझकर चरण स्पर्श किए। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत टूटा, उसी क्षण महादेव ने जालंधर का वध किया। जालंधर के वेश में भगवान विष्णु ने वृंदा को अपने असल रूप में दर्शन दिए। अपने आराध्य का कपट देख क्रोधित वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि मैं कालनेमी की पुत्री वृंदा, मैं जालंधर की पत्नी वृंदा, अपने आराध्य को साक्षी मानकर अपने आराध्य को श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाओगे, क्योंकि अपने भक्त के साथ ऐसा छल तो कोई पाषाण हृदय वाला ही कर सकता है। श्री हरि को वृंदा के दुख की अनुभूति थी। श्री हरि अपने भक्त को कभी पीड़ा नहीं देना चाहते थे, पर सृष्टि के उद्धार के लिए ऐसा करना अति आवश्यक था। वृंदा का दुख बांटने के लिए श्री हरि ने अपने भक्त का श्राप स्वीकार किया और वे पाषाण हो गए। श्री हरि के पत्थर बन जाते ही समय मानो वही रुक गया। फिर माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवताओं ने वृंदा से विनती की। तब वृंदा ने श्री हरि को फिर से सामान्य कर दिया और अपने पति जालंधर के सिर को गोद में रख वृंदा अग्नि में समा गई। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसी भस्म से तुलसी का पौधा उभर आया, जो कि मनुष्य को निरोगी रखने की क्षमता रखता है। वृंदा के श्राप का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने घोषणा की कि अब से उनका पाषाण रूप शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा, और क्योंकि तुलसी उनकी अनन्य भक्त रही, इसलिए अब से तुलसी के पत्तों के बिना वो कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तब से तुलसी शालिग्राम की पूजा शुरू हुई और तुलसी विवाह अस्तित्व में आया। तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा से तुलसी का वैदिक विवाह करवाया जाता है। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा का चयन व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कर सकता है। तुलसी विवाह पुत्रहीन दंपतियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसका फल कन्यादान के फल के बराबर होता है।